गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आविष्का नॉलेज पॉइंट। मैं पूजा वर्मा आज दूसरी क्लास लेकर के आई हूँ अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। आशा है कि आपको क्लासें अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, सेम ही नाम से हैं, आविष्का नॉलेज पॉइंट से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है अम्ल, क्षारक तथा लवण पर सेकंड क्लास है। अम्ल और क्षार के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा क्षार वे पदार्थ है जो हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में अम्ल और क्षार के बारे में चर्चा की थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में कि लवण क्या होते हैं। लवण क्या होते हैं? लवण अम्ल तथा क्षार दोनों आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल तथा क्षार दोनों आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, लवण यानी कि जैसे मान के चलिए कि अपन ने अम्ल लिया है वो HCl ले लिया, ठीक है, क्षार लिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है? NaCl, जिसको आप क्या बोलते हो? सोडियम क्लोराइड बोलते हो। सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। जो लवण है इनकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। ये उदासीन प्रकृति की होते हैं। इनका जो pH का मान है वो 7 होता है। जब उदासीन होते हैं तो इनकी pH कितनी होती है? 7 होती है। बहुत सारे इसके उदाहरण है कि लवण कौन कौन से होते हैं। हम प्रकृति में बहुत सारे लवण देखते हैं, जैसे NaCl है, नौसादर है, फिटकड़ी है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे किसके उदाहरण हैं? लवण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सूचक। ठीक है, लवण पता चल गया। अब है सूचक। सूचक क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षारों में दोनों में विभेद करते हैं। अम्ल तथा क्षारों के अंदर विभेद करने का कार्य करते हैं कि उन अपने को देखने से नहीं पता चलता है कि अम्ल है या क्षार है, तो अम्ल तथा क्षार में अंतर पता करने के लिए क्या मिलाए जाते हैं? सूचक मिलाए जाते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल तथा क्षारों में विभेद करते हैं। ठीक है, जैसे कई प्रकार के सूचक होते हैं, इनको अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। इसके प्रकारों की बात करते हैं तो प्राकृतिक सूचक सबसे पहली बात करते हैं, जो प्रकृति के अंदर मौजूद रहता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। जैसे हल्दी है, गुड़हल की पत्तियां हैं, ठीक है, लिटमस पेपर आपने सुना ही है, लिटमस विलियन भी आता है जो बैंगनी रंग का होता है, लिटमस विलियन। ठीक है, हल्दी आपने सभी ने देखा होगा कि ये सूचक का काम करती है। जब हम कभी खाना खाते हैं तो कभी कभी हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, ठीक है, और जब आपने उन हल्दी लगे हुए कपड़ों को धोया होगा तो क्षार के साथ अभिक्रिया करके वो गुलाबी रंग का हो जाता है। जो ये गुलाबी रंग का होता है वो किसके साथ में होता है? हल्दी क्या कर रही है? क्षार के साथ अभिक्रिया करके लाल गुलाबी रंग उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये क्या कर रही है कि जो साबुन है उसमें क्या है? क्षार है। ठीक है, तो हल्दी जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, उसके अलावा गुड़हल की पत्तियां हैं, उनको पीसकर गुड़हल है, गुलाब है, ये भी क्या है? प्राकृतिक सूचक होते हैं। लिटमस जो है वो लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा समूह का ये पौधा होता है, इससे लिटमस पेपर और विलियन बनाए जाते हैं। मानव निर्मित में 2 आते हैं, आपने लेबोरेटरी में देखा भी होगा। एक तो होता है फिनोफ्थेलिन और दूसरा आता है मिथाइल ऑरेंज। एक तो क्या आता है? फिनोफ्थेलिन और दूसरा आता है मिथाइल ऑरेंज। एक क्या? फिनोफ्थेलिन और दूसरा क्या आता है? मिथाइल ऑरेंज आता है। ठीक है, गंधीय सूचक में आता है प्याज का रस, जिनमें गंध आती है, प्याज का रस, ठीक है, लौंग का तेल, ये क्या है? गंधीय सूचक है। यानी कि अम्ल और क्षारों के अंदर ये गंध उत्पन्न करते हैं, अलग अलग गंध देते हैं। क्लियर? सूचक क्या होते हैं?
उसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। ठीक है, लवण का निर्माण होता है। तो अम्ल जो है वो क्षार का प्रभाव नष्ट करता है तथा क्षार जो है वो अम्ल का प्रभाव नष्ट करता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सेम ही एग्जाम्पल है, आप ले सकते हो। एसिड बेस रिएक्शन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है, क्या बन जाता है? लवण का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है पीएच स्केल, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की सामर्थ्य क्या कहलाती है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की सामर्थ्य पीएच कहलाती है। ठीक है, पीएच क्या होता है? अम्लीय और क्षारीयता का जो सूचक है उसे हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। किसने दिया था? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच के बारे में बताया था। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच के बारे में बताया था। उसके बाद पीएच स्केल की बात करते हैं तो पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक के नंबर बने होते हैं। 0 से लेकर के 14 तक के नंबर बने होते हैं। 0 से 7 तक जो नंबर होते हैं वो अम्लीय प्रकृति शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में 7 से लेकर के 14 तक के जो है वो क्षारीय प्रकृति शो करते हैं। कौन सी प्रकृति शो करते हैं? क्षारीय प्रकृति शो करते हैं। यानी कि जिनका पीएच का मान 0 से 7 के बीच में है, ठीक है, वो तो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जिनका मान 7 से 14 के बीच में है वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। लेकिन जो 7 होता है, 7 वाला क्या रहता है? उदासीन रहता है। जिसका पीएच का मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो पीएच जैसे मान के चलिए कि आपको कह दिया जाए कि पीएच का मान जो है दिए गए पदार्थ की पीएच का मान 4.8 है, तो बताइए पदार्थ की प्रकृति कैसी है? तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, क्योंकि पीएच का मान क्या है? 7 से कम है। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे नींबू के रस की पीएच का मान कितना होता है? 2.2 होता है। जठर रस अपने आमाशय के अंदर स्रावित होने वाला जो रस है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है उसके पीएच कितनी होती है? 1.2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत बार चर्चा की थी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो पेट में एसिडिटी होने पर दवाइयाँ बढ़ती हैं, वो क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी पीएच कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, रक्त की पीएच, अपने बॉडी के अंदर जो रक्त प्रवाहित होता है, ब्लड होता है, उसकी पीएच होती है 7.4। यानी कि रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है। रक्त ये होता है हल्का क्षारीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच जो होती है वो 14 होती है। अपन ने पढ़ा था कि ये प्रबल क्षार है, इसकी प्रकृति कैसी है? प्रबल क्षार है। तो 14 है तो इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है, तो उसके अलावा मैंने नोट्स के अंदर बहुत सारे पीएच के मान और भी लिखे हैं, तो उन सबको आप देख लेना, उनको याद करना। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नींबू का रस अम्लीय है या क्षारीय है, तो आपको पता है, वैसे ही पता है खट्टा पदार्थ है तो अम्लीय होगा। पीएच भी पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि दैनिक जीवन में उस उदासीनीकरण अभिक्रिया या पीएच के मान का क्या महत्व होता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया या पीएच के मान के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अम्लता का उपचार। अम्लता मतलब पेट के अंदर एसिडिटी होगी कि हमारा जो आमाशय है, पेट जो है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लगातार सिक्रेशन होता है। कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl। ठीक है, जठर रस के अंदर एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और साथ में कुछ एंजाइम होते हैं जिनको मिलाकर के क्या बोला जाता है? जठर रस। ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है? अपने आहार नाल के आमाशय वाले भाग से स्रावित होता है। काम क्या करता है? भोजन को पचाने के या टुकड़ों में तोड़ने के काम आता है। ठीक है, भोजन को बिल्कुल बारीक पीसने के काम आता है, यानी कि टुकड़ों में तोड़ने के काम आता है, और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है, और लगातार सिक्रीशन होता रहता है इसका। ठीक है, बॉडी के अंदर बढ़ता रहता है। तो यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है अम्लता, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बोलते थे कि हमारे तो एसिडिटी हो गई। ठीक है, हमारी क्या होगी? एसिडिटी होगी। तो इसके लिए
हम क्या लेते हैं, क्षारीय टेबलेट लेते हैं। उसमें क्या साल्ट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जो अलग अलग मतलब कंपनी वाले अलग अलग दवाइयों के रूप में नाम लेकर के बनाते हैं, जैसे रेंटिडिन है, जेंटेक है। ये टेबलेट कौन सा होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। उसके अलावा मृदा के उपचार में पीएच का महत्व है। यदि बार बार मतलब मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मान बढ़ सकता है, तो उस स्थिति में जब अम्लीय ज़्यादा होगी या क्षारीय ज़्यादा होगी तो मिट्टी का उपजाऊपन घट जाता है। तो इस स्थिति में यदि मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसमें चूना मिलाते हैं। ठीक है, मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। दोनों में से बुझा हुआ चूना या बिना बुझा चूना, चूना जानते ही हो। क्षारीय होगी, यदि मिट्टी जो है वो क्षारीय होगी, लवण की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसमें या तो जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है या जिप्सम, जिसको बोरेक्स बोलते हैं, वो मिलाया जाता है। कारखानों से जो अपशिष्ट निकलते रहते हैं, जो उद्योग है उनसे जो अपशिष्ट निकलते रहते हैं, उनमें क्या होता है, अम्लीय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है और वो सीधे ही नदी नालों में छोड़ दिए जाते, तो उनके अंदर जो रहने वाले जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए इनके अंदर क्या करना चाहिए कि अम्लीय पदार्थ होते हैं उनमें क्षार मिला करके छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो पीएच क्या आ जाएगी, बराबर आ जाती है, उदासीन हो जाती है। इसी तरीके से अपने मुंहों की पीएच जो है वो 5.5 होती है। ठीक है, अगर इससे कम होती है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं दांतों में कीड़ा लगना, दांत में कीड़ा लग गया, वो क्षय यानी कि दांत जो है वो भुरने लग जाते हैं, यानी कि इनेमल जो है वो उस एसिड के साथ अभिक्रिया करने लग जाता है। अम्लीय वर्षा, यदि वर्षा के पानी की पीएच जो है वो 5.6 से कम हो जाती है या 5, तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये पानी भी अगर समुद्रों के अंदर, नदियों के अंदर मिलता है तो उन जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और जीव जो है वो नष्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए भी जो प्रदूषण है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी अपन ने डिस्कस किए हैं क्या, एक तो लवण के बारे में पढ़ा है, दूसरा अपन ने सूचक के बारे में पढ़ा है, तीसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है, चौथा पीएच स्केल पढ़ा है, फिर कुछ पीएच मान पढ़े हैं और फिर पीएच का महत्व पढ़ा है। इतना अपन ने पढ़ा है। इनमें से क्वेश्चन पीएच के बारे में भी पूछा जाता है, अम्ल और क्षार के बारे में भी पूछ सकते हैं, कौन से उदाहरण हैं, कौन से किस तरीके से पूछ सकते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एक फंडामेंटल क्लास है, बहुत अच्छा आपको योगदान देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्कोर्बिक अम्ल है, जिसको क्या कहा जाता है, विटामिन सी कहा जाता है, विटामिन सी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, आंवला है, पपीता है, ब्रोकली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल इमली, कच्चा आम, अंगूर, केला, इनके अंदर पाया जाता है और ये खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में, यानी कि उन पदार्थों के ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल, जब हम बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, कठिन परिश्रम कर लेते हैं, तो हमारी मांसपेशियों के अंदर एक अम्ल का निर्माण बनना शुरू हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, लैक्टिक अम्ल। जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उबासी आती है ना, तो वहाँ पर क्या होती है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जब हमें थकान महसूस होती है तो कौन सा एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। ऐसा कौन सा अम्ल है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं पाई जाती, बाकी सब अम्लों के अंदर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और ऑक्सीजन पाई जाती है। ऐसा कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, तो एक अम्ल है ओनली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल की कठोरता, यानी कि जल जो है वो भारी हो जाता है या उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है इनके, तो इनकी स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए क्या प्रयोग किए जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारों का प्रयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा के लिए, यानी कि अम्लीय जो वर्षा होती है उसके लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं, तो वायुमंडल के अंदर छोड़ी जाने वाली गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें जो है वो वायुमंडल में मिलती है। और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ में ये गैसें अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, जो बारिश के साथ में पृथ्वी पर आता है। आज के लिए इतना ही। समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।